नमस्कार, बिहार बोर्ड पेपर्स में आपका स्वागत है। क्लास 9वीं मासिक परीक्षा संस्कृत अगस्त 2024 में आए हुए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो आइए, प्रश्न संख्या 1, पशुओं की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किस कवि ने किया है? बाणभट्ट, वाल्मीकि, कालिदास, भट्टी। इसका सही जवाब कालिदास। प्रश्न 2, वसंत में सारी प्रकृति बहुत सुंदर लगती है, किसने कहा है? कालिदास, बाणभट्ट, भट्टी, वाल्मीकि। इसका सही जवाब कालिदास। प्रश्न 3, शरद ऋतु में जलाशयों में कमलों और भंवरों का वर्णन किसने किया है? भट्टी, वाल्मीकि, कालिदास, बाणभट्ट। इसका सही जवाब भट्टी। प्रश्न 4, पंपा सरोवर का वर्णन किस कवि ने किया है? वाल्मीकि, कालिदास, बाणभट्ट, भट्टी। इसका सही जवाब वाल्मीकि। प्रश्न 5, संस्कृत साहित्य पद में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थी, पंचमी। इसका सही जवाब सप्तमी। प्रश्न 6, 1 लाख श्लोक किस ग्रंथ में हैं? वाल्मीकि रामायण, महाभारत, गीता, विष्णु पुराण। इसका सही जवाब महाभारत। प्रश्न 7, यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? रामायण, गीता, भागवत पुराण, महाभारत। इसका सही जवाब महाभारत। प्रश्न 8, महाभारत में कितने पर्व हैं? 15, 17, 18, 14। इसका सही जवाब 18। प्रश्न 9, सरोवर के स्वामी कौन थे? देवता, किन्नर, यक्ष, कौरव। इसका सही जवाब यक्ष। प्रश्न 10, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर किसने दिया? अर्जुन, भीम, नकुल, युधिष्ठिर। इसका सही जवाब युधिष्ठिर। प्रश्न 11, यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ में किस बात की चर्चा हुई? नीति, सदाचार, नीति और सदाचार, कुटिलता। इसका सही जवाब नीति और सदाचार। प्रश्न 12, संसार किससे आच्छादित है? लोभ, मोह, माया, अज्ञान। इसका सही जवाब लोभ। प्रश्न 13, साधु किसे कहा गया है? त्रिदंड देने वाले को, लाल वस्त्र पहनने वाले को, काला वस्त्र पहनने वाले को, सभी जीवों के कल्याण चाहने वाले को। इसका सही जवाब सभी जीवों के कल्याण चाहने वाले को। प्रश्न 14, ज्ञान क्या है? तत्वार्थ बोध, लोभ रहित, माया रहित, क्रोध रहित। इसका सही जवाब माया रहित। प्रश्न 15, अतिथि लोभो कर्तव्यों रिक्त स्थान में किस अव्यय का प्रयोग होगा? न, च, वा, एव। इसका सही जवाब न। प्रश्न 16, भारतीय संगीत का आरंभ किस वेद से हुआ है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। इसका सही जवाब सामवेद। प्रश्न 17, वेदांग कितने हैं? 5, 6, 4, 3। इसका सही जवाब 6। प्रश्न 18, अथर्ववेद में किस विषय का वर्णन है? लौकिक, वैज्ञानिक, अलौकिक, लौकिक और वैज्ञानिक। इसका सही जवाब लौकिक और वैज्ञानिक। प्रश्न 19, अथर्ववेद कितने कांडों में विभक्त है? 20, 18, 16, 15। इसका सही जवाब 20। प्रश्न 20, अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं? 730, 750, 705, 709।
इसका सही जवाब 730। प्रश्न 21, सामवेद कितने भागों में विभक्त है? 2, 3, 4, 5। इसका सही जवाब 2। प्रश्न 22, यजुर्वेद के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 5। इसका सही जवाब 2। प्रश्न 23, संस्कृत में धातुओं के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब 3। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गण में 3 प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं: परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। प्रश्न संख्या 24, उत्तर भारत में कौन सा यजुर्वेद प्रचलित है? शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब शुक्ल यजुर्वेद। प्रश्न 25, गुण पद का अर्थ कौन सा है? कठिन, सरल, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब कठिन। प्रश्न 26, पाणिनि कौन थे? आलोचक, साहित्यकार, वैयाकरण, समीक्षक। इसका सही जवाब वैयाकरण। प्रश्न 27, लतायाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, पंचमी, सप्तमी, चतुर्थी। इसका सही जवाब सप्तमी। प्रश्न 28, अपृच्छ किस लकार का रूप है? लंग, लोट, लिट, विधिलिंग। इसका सही जवाब लंग। प्रश्न 29, यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यदि प्लस आपि। इसका सही जवाब यदि प्लस अपि। प्रश्न 30, गणेशः में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, नहीं, कर्मधारय। इसका सही जवाब कर्मधारय। इसी के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हुए। आइए एक नज़र हम लोग लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों पे डालते हैं। कर्मणि द्वितीया सूत्र को 100 उदाहरण लिखें। ज्ञानी पद का प्रकृति प्रत्यय लिखें। प्रपद्य पद का प्रकृति प्रत्यय लिखें। यक्ष युधिष्ठिर संवाद किस जगह हो रहा था? पानी पीने के बाद कौन से लोग मूर्छित हो जाते थे? चारों वेदों को क्रम से लिखें। ऋग्वेद में कौन मंत्र है? संस्कृतस्य महिमा पाठ में क्या बताया गया है? नीतिकार ने फलों और नदियों के विषय में क्या कहा है? तमसो मा ज्योतिर्गमय का अर्थ लिखें। 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, क्या संस्कृत में विज्ञान भी है? शिक्षक ने क्या उत्तर दिया? संस्कृति किसे कहते हैं? वेदों से हमें क्या प्राप्त होता है? बड़े भाई की शादी में उपस्थित होने के लिए 3 दिनों की छुट्टी हेतु प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। मम मित्रम पर 7 पंक्तियों में एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखें। इसी के साथ प्रश्न समाप्त हुए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।